कई लोग रिलीजन को ऊपर मानते हैं ह्यूमैनिटी से, कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली, और उन्हें पता भी नहीं लगता है कि कब वो इंसान बनना छोड़ के एक धार्मिक व्यक्ति बन के रह गए हैं। और धार्मिक व्यक्ति भी बन के नहीं रह गए हैं। धर्म का मतलब होता है जो चीज़ सही है वो करना, बट वो अपने मजहब, अपने जो रिलीजन्स है उनमें ही खो जाते हैं और असली ह्यूमैनिटी क्या है वो भूल जाते हैं। अभी पहले इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में वार हुई थी, अभी भी शायद चल रही है। उसमें फ़लस्तीन में जो लोगों की डेथ हुई थी उसके लिए सहानुभूति जताने वाले ज़्यादातर वो लोग थे जो खुद को इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं। बांग्लादेश में अभी तक हिंदुओं के साथ जो हो रहा है तुम्हें पता होगा, वहाँ पे हिंदूज के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदूज के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है, रेप से लेके मर्डर से लेके उनको भगाया जा रहा है। तो वहाँ पे ज़्यादातर उनको सहानुभूति देने वाले हिंदूज हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि रिलीजन ने मिलाने का काम तो नहीं किया है, बट रिलीजन ने बांटने का काम जरूर कर दिया है। जो रिलीजन था जिसको ये बनाया गया था, कई लोगों ने मिलकर बनाया कि पीसफुली रहेंगे साथ में, अलग अलग रिलीजन होंगे, इस्लाम, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, वो मिलाएंगे लोगों को। बट हो यह गया है कि लोगों के दिमाग में रिलीजन की ऐसी डेफिनेशन बैठ गई कि अब लोग दूर हो रहे हैं एक दूसरे से, इंसान होना भूल गए हैं लोग। जो हमारी प्योर आइडेंटिटी है, जो हम सच में हैं इंसान, हम उसको होना भूल गए और हमने एक मुखौटा, एक मास्क पहन लिया है रिलीजन का। बांग्लादेश के हिंदू के साथ जब कुछ होता है तो जो इस्लाम धर्म को मानने वाला इंसान है उसके मन में भी सहानुभूति जागनी चाहिए। अगर फ़लस्तीन में या फिर जो इजराइल में किसी के साथ हो रहा है और वो अगर उनका धर्म मुस्लिम है, तो आज एक हिंदू के मन में भी सहानुभूति जागनी चाहिए। अगर तुम्हारी सहानुभूति, तुम्हारी सिंपैथी, तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारी ह्यूमैनिटी, सो कॉल्ड ह्यूमैनिटी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जागती है जो तुम्हारे ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो ह्यूमैनिटी नहीं है, वो फिर एक मतलब टैग की ह्यूमैनिटी है। अगर इस बंदे पे वही टैग दिया हुआ है जो टैग मेरे पे है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिंपैथी दूंगा, मैं इसके लिए इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाऊंगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊंगा। पर अगर इस बंदे पे वो टैग नहीं है जो टैग मुझ पे है, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इसके साथ कुछ भी हो रहा हो। अगर वो भी हिंदू है और अगर मैं भी हिंदू हूँ, उसके साथ कुछ हो रहा होगा तो मेरे को ऐसा लगेगा कि वो चीज़ मेरे साथ हो रही है। अगर वो भी मुस्लिम है और अगर मैं भी मुस्लिम हूँ, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि यार वो चीज़ तो मेरे साथ हो रही है, मेरा जो एक अपना है उसके साथ वो चीज़ हो रही है। मतलब इंसानियत को तार तार कर दिया है इन सो कॉल्ड रिलीजन्स ने। होना ये चाहिए था जो एशियंट इंडिया, और इंडिया तो उस वक्त नाम भी नहीं था, भारत, एशियंट भारत, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का इतना प्यारा आया था कॉन्सेप्ट, अगर वो पूरी दुनिया समझ ले, सीख ले, उसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया ही हमारा फैमिली है, पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है, सारे इंसान ही हमारे अपने हैं। तुम्हारे इंटेलिजेंस ने तुम्हारे दिमाग में ये काम कर दिया है कि तुम्हें अब बस अपना सिर्फ एक हिंदू हो तो हिंदू लगेगा, मुस्लिम हो तो मुस्लिम लगेगा, अगर तुम क्रिश्चियन हो तो तुम्हें क्रिश्चियन लगेगा। तुम्हारी सिंपैथी सिर्फ तुम्हारे ही इंटेलिजेंस के लिए जागती है। और वहीं पे अगर दूसरी साइड में किसी और के साथ कुछ हो रहा है, किसी और के साथ कुछ हो रहा है और वो तुम्हारे इंटेलिजेंस से नहीं है, तो तुम्हारे उसके लिए ऑटोमेटिकली सिंपैथी जागेगी ही नहीं, बल्कि पर किसी के साथ अगर कुछ हो रहा है वो तुम्हारे ही इंटेलिजेंस से है, तो तुम्हारी सिंपैथी ऑटोमेटिकली जाग जाएगी, क्योंकि जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, तुम्हारे ब्रेन में ये बैठ गया है कि जो मेरे इंटेलिजेंस से है वो तो मेरा है, अपना है, और जो नहीं है वो सारे पराये हैं। तुम इंसान को छोड़ के इंटेलिजेंस के गेम में इतने फंस गए हो कि तुमने अब अपने होने की, एक भाई वाली, बहन वाली जो फीलिंग होती है उसको ह्यूमैनिटी से हटा के, इंसान होने से हटा के, अब उसका और मेरा रिलीजन सेम है या नहीं वहाँ तक ला के छोड़ दिया है। हम व्हाट्सएप पे स्टोरीज लगाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाएंगे, फेसबुक पर हाहार कर देंगे, ट्विटर पे हम ट्रेंड चला देंगे, तब जब अगर सामने वाला सेम रिलीजन का है जो मैं हूँ। ये मैंने बहुत बार देख लिए। इजराइल फ़लस्तीन के टाइम हुआ तो सारे जो मुस्लिम्स थे, जहाँ पे मासूमों की जान जा रही थी, जिनके साथ कुछ हो रहा था, दोनों ये साइड, इजराइल के साइड भी, फ़लस्तीन के साइड भी, तो मुसलमान वहाँ पे फ़लस्तीन में जो मुस्लिम्स के साथ हो रहा है उसके लिए अपनी सिंपैथी दिखाई जा रहे थे। पर दूसरे साइड ही जो दूसरा देश था इजराइल, वहाँ पे भी कुछ ऐसे मासूम लोग थे जिनके साथ भी बहुत कुछ हो रहा था। पर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सिर्फ एक तरफ की स्टोरी देखी, और एक तरफ की स्टोरी ही देखनी चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में ये बिठा दिया गया है, बचपन से दिमाग में ये बैठ गया है कि तुम्हारी सिंपैथी सिर्फ होनी चाहिए
उन्हीं इंसानों के लिए जो तुम्हारे रिलीजन से हैं। इंसानियत को तार तार कर दिया गया है सो कॉल्ड मजहबों के द्वारा। उनको ये तो दिख रहा था कि फ़लस्तीन में कुछ लोग हैं जिनकी जान जा रही है और जिनकी कुछ भी गलती है नहीं। ऑफ कोर्स ये बात है, बड़े बड़े जो ऊपर के लोग हैं, जो हायर पोस्ट के लोग हैं, उनके बीच में है ये फाइट। तो जो मासूम लोग हैं वो भले इजराइल के हो, फ़लस्तीन के हो, उनकी इसमें क्या गलती। पर उन्हें जो मुस्लिम हैं उन्हें सिर्फ फ़लस्तीन के साइड के ही लोग दिखे, क्योंकि उन्हें ऑटोमेटिकली उनकी इंसानियत जागी उसकी तरफ। जो उनके दिमाग में बचपन से सबकॉन्शियस माइंड में, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, सबकॉन्शियस माइंड में किस हिसाब से चीज़ें बैठ जाती है, ये फिट हो चुका है कि हमारे अपने सिर्फ वही हैं जो मेरे रिलीजन से हैं। बाकी मैं इंसान, सामने वाला इंसान, इससे कुछ भी फ़र्क पड़ता ही है नहीं। सेम स्टोरी यहीं पे ही। और उस वक्त जो हिंदूज थे वो भी कुछ ये देख नहीं पाए कि जो फ़लस्तीन में जान जा रही है वो भी कुछ मासूम हैं लोग, उनकी जा रही है। भले ही बाकी लोग गलत हो, बाकी जो आतंकवादी हैं या बाकी जो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो हो गलत, बट वहाँ के जो मासूम लोग हैं उनकी जान जा रही है, वो ये नहीं देख पाए। क्योंकि उनकी सिंपैथी भी तभी जागेगी जब उन्हें कुछ अपनापन फील होगा। और ये अपनापन, अब हालात हमारे ऐसे हो गए कि हमें ये अपनापन एक इंसान के लिए नहीं बल्कि हमारा जो सेम रिलीजन होगा, सामने वाले का रिलीजन और मेरा अगर रिलीजन सेम है तो वहीं पे हमारा अपनापन जागता है। और ये सेम ही स्टोरी, जैसे कि मैंने पहले कहा, कंटिन्यू हुई है बांग्लादेश में। अभी जो हिंदूज़ के साथ हो रहा है वहाँ पे भी मैंने किसी भी मुस्लिम को, या फिर बहुत कम को देखा, किसी भी जो मुस्लिम ने स्टोरीज, स्टेटस, वैसे इनसे खोगा तो कुछ नहीं, बट इससे ये दिख जाता है कम से कम कि आपका रिलीजन्स ने क्या हाल करके छोड़ दिया है। आप एक इंसान नहीं हो। अब आपने अब मास्क पहन रखा है, हिंदू का, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का, आप इंसान हो ही नहीं। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि अब आपका एक इंसान के लिए अपनापन दिखना बंद हो गया है। अब आप एक इंसान के लिए इंसानियत फील नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी एक सोच, आपकी एक विचारधारा के लोगों के लिए ही आपकी सिंपैथी जागेगी। आपके लिए अपने सिर्फ वही लोग हैं जो आपकी ही तरह हैं, जिनकी सोच आपकी ही तरह है, जो आपके ही रिलीजन के लोग हैं। मतलब जो जिसने माना, जिसने आपकी तरह रहना चुना, वो तो आपका हो गया अपना। और जिसने दूसरी तरीके से रहना चाहा, जिसका रिलीजन, जिसकी सोच थोड़ी सी दूसरी है, वो हो गए हमारे लिए पराए। तो ये हो गई है आपकी हालत। बांग्लादेशी हिंदूज़ के लिए भी, मुस्लिमों का कुछ भी मैंने एकदम देखा नहीं ट्वीट। तो जैसे मैंने कहा कि हिंदू है तो हिंदू के लिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए, ईसाई है तो ईसाई के लिए ही हमारा सिंपैथी कार्ड जागेगा, हमारी सांत्वना जागेगी। क्योंकि हम ये भूल चुके हैं कि हम ये नहीं हैं, हम इंसान हैं। तो भले ही इस पूरी दुनिया में किसी भी मासूम इंसान के साथ कुछ भी चीज़ हो रही हो, हमें फ़र्क पड़ना चाहिए। चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो बांग्लादेश के हिंदूज़ ही क्यों ना हो, चाहे वो फ़लस्तीन के मासूम मुस्लिम सी क्यों ना हो, चाहे वो चाइना में बहनियाँ मुस्लिम सी क्यों ना हो, चाहे कहीं पे भी कोई भी इंसान क्यों ना हो, इसके साथ मासूम है और उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, चाहे फिर उसकी सोच कुछ भी हो, उसका मजहब, उसका रिलीजन, उसकी विचारधारा चाहे कुछ भी हो, बट वो अगर एक इंसान है तो हमें उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, हमें उसके लिए सपोर्ट लेना चाहिए, हमें उसके लिए सिंपैथी दिखानी चाहिए, हमें उसको भी एक अपना मानना चाहिए। सिर्फ उसका और मेरा रिलीजन एक है, अपनापन का फैक्टर ये नहीं होना चाहिए, बल्कि वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। और उस इंसान के साथ किसी दूसरे इंसान ने गलत कर दिया है, फैक्टर अपनेपन का, सिंपैथी का, सपोर्ट का वो होना चाहिए। तो ये जो मजहबों का, रिलीजन्स का ये जो चश्मा तुमने पहन रखा है उसको उतार दो। क्योंकि अगर ये तुम्हें बहुत कुछ अच्छा दे रहा होता, अगर तुम्हें ये गॉड तक लेके जा रहा होता, मैं कहता वाह भाई करो, बट नहीं, ये बस तुम्हें बांटने का ही काम कर रहा है। इस चीज़ का गवाह इतिहास है, इस चीज़ का गवाह अभी जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे मन में हर एक इंसान के लिए जिसके साथ गलत हो रहा है उसके लिए सिंपैथी, उसके लिए अपनापन जागना स्टार्ट हो जाता है, भले ही उसका रिलीजन, उसकी सोच, उसकी विचारधारा कुछ भी हो, बस ये देखते हो कि मैं भी एक इंसान हूँ और उस इंसान के साथ हो रहे हैं गलत, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कोई भी हो, और चाहे तुम भी कोई भी हो, अगर तुम्हारे मन में उसके लिए अपनापन है और सिंपैथी है, तब मैं कह सकता हूँ कि तुम असली में एक
इंसान हो, वरना तुम रिलीजन के इतने गुलाम हो चुके हो कि तुम्हें जितना इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तुम्हें जितना बताया जाता है, तुम्हारी सिंपत्ति सिर्फ उतने के लिए ही जागती है। फिर यूँ कहे कि तुम कठपुतलियाँ हो कुछ लोगों की, कुछ रिलीजन्स की, या फिर कुछ जानकारी की, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशंस की। मैं बहुत सारी चीज़ें तो अभी तक पता है भी नहीं, और फिर भी तुम्हें ये फील होता है कि वो गलत ये सही है। नहीं, जानो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। अपना रिलीजन्स का जो चश्मा है वो थोड़ा सा बाहर फेंक दो उतार के, और ये देखो कि बहुत सारे लोग हैं हर एक देश में, हर एक जगह, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, उनके साथ गलत हो रहा है। तो अगर सिंपत्ति जगानी है तो ऐसे मत जगाओ कि वो हिंदू मैं हिंदू, वो मुस्लिम मैं मुस्लिम, वो ईसाई मैं ईसाई, तभी मेरा अपनापन जाग रहा है, तभी मैं व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा रहा हूँ, तभी मैं इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा रहा हूँ, तभी मैं सब कुछ कर रहा हूँ। नहीं, वो इंसान मैं इंसान, मेरी इंसानियत जागी हुई है, मेरी सिंपत्ति जागी हुई है, और उसके साथ अगर कुछ हो रहा है गलत, वो भले कहीं से भी हो, उसकी सोच भली कुछ भी हो, बट मेरी उसके लिए सिंपत्ति जागेगी, मैं उसके लिए स्टैंड लूँगा, मैं उसके लिए सपोर्ट में खड़ा होऊंगा। मेरा अपनापन उसके लिए है, मेरी इंसानियत उसके लिए है। असली में अगर कुछ गॉड अगर है, अगर होगा, तो वो असली में ये चाहता है कि तुम रिलीजन का टैग ना देते हुए एक इंसान को एक इंसान की तरह ही देखना स्टार्ट करो। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, आई होप आई मेड इट क्लियर। कि मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते हो और मजे में रहो। ऐसे फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल इश्यूज, टॉक्स, ओपिनियंस, ह्यूमन इमोशंस और भी लाइफ के एरिया जहाँ पे बात होनी जरूरी है और जहाँ पे तुम्हारा दिमाग का विकास होता है, मैं लेके आता हूँ वीडियोस जो कि तुम्हें देखने भी जरूरी है। बाय।